घर में शादी ब्याह हो अथवा घर के लिए फर्नीचर की ज़रूरत हो तो भवानी माता रोड पर अंजनी टाकीज के पास जाकर आप गोकुल फर्नीचर से फर्नीचर खरीद भी सकते हैं और फ़ोन लगाकर किसी भी तरह की जानकारी चाहिए हो तो ले सकते हैं। पीआरओ साहब का चार्ज किसके पास है? आपका चार्ज किसके पास है? आप क्यों दिया है? दिया है तो फिर आप प्रेस से मिलेंगे, किससे मिलेंगे, किससे बात करेंगे? आप प्रेस यहाँ पे खड़ी है आपसे बात करने को, आप बात नहीं करना चाह रहे? अरे बनाओ यार, ये कैसे भाग रहा है पीआरओ यार, जिसको दायित्व दिया है, ये प्रेस ही भाग रहा है, प्रेस से भाग रहे हो आप। नहीं, प्रेस को जानकारी कौन देगा? आप प्रेस से बात नहीं करना चाहते तो यार नहीं को आपको प्रेस का दायित्व दिया है, आप खंडवा की प्रेस से क्यों बात नहीं करना? आप प्रेस से बात क्यों नहीं करना? हमको कमिश्नर से बात करनी है, आप कमिश्नर से, आपका काम है, आपका काम है। नहीं हमको बताओ, हमको बताओ, आपको दायित्व दिया, आपका काम था। कमिश्नर आ रहे तो आपने बताना चाहिए ना। मैसेज क्यों नहीं डाला किसी ग्रुप में? क्यों नहीं जानकारी दी कमिश्नर आ रहे हैं? पत्रकार का नंबर आपने जानकारी क्यों नहीं दी कि कमिश्नर आ रहे हैं? शेयर किया प्रेस के साथ, आपने जानकारी क्यों नहीं दी? करना देते हो जाता है। आपको पास। अरे आपने जानकारी क्यों नहीं दी सर कि कमिश्नर आ रहे हैं? भैया एक मिनट, आपने जानकारी क्यों नहीं दी कमिश्नर आ रहे हैं? बात हुई थी हमारी, बता दिया था हमने। किसको बताया? हम ग्रुप बना रहे हैं अभी, बना रहे हैं आप मिलना नहीं चाह रहे? आपने अभी 4 दिन हो गए, किसके कहने पे आप ये कर रहे हैं? बात नहीं करना चाहते तो छोड़ दो, बोल दो कलेक्टर को कि ये मेरी ताकत नहीं है, ये इनको हमको बात करना है। यदि प्रेस का काम नहीं कर सकता तो बोल दो कि मेरी भैया क्षमता नहीं है प्रेस के साथ हैंडल करने की। कोई दिक्कत नहीं, आप अपने लेकिन हम तो कमिश्नर को बताएंगे कि भाई जो प्रेस अभी आपको अपॉइंट किया है, आप दायित्व है आपके पास, की निरस्त कर दिया। हम ये जानना चाहते हैं, आपको दायित्व दिया आपके पास, फिर क्या काम है? आपका काम है, आपको पता है? नहीं तो कैसे लोग ऑफिस में? आप जनसंपर्क कार्यालय में कब बैठते हैं सर? सर जनसंपर्क कार्यालय में कब बैठते हैं आप प्रेस के साथ कब बात कर रहे हैं ये बताओ? अभी बात करेंगे। नहीं कब बात करेंगे? मेहरबानी करेंगे हम पे। मोबाइल सबको पता रहता कैसे बनाना है, खबरें आई नहीं थी सर, सबको डेटाबेस खाली छापने लगा। आपकी भी शिकायत हम मुख्यमंत्री तक करेंगे अगर जानकारी ये प्रेस के साथ इस तरह व्यवहार कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे। जानकारी दोगे, सच्ची कहानी और एक मरीज आ गए पॉजिटिव, उससे हमारा वो नहीं चलेगा ना सर। सुना आपने, ये गुस्सा दरअसल खंडवा के पत्रकारों को इसलिए आया है क्योंकि प्रशासन और पत्रकारों के बीच में सामंजस्य की कमी और प्रशासन द्वारा लगातार पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार का मामला इतना तूल पकड़ चुका है कि मामले को सुलझाने के लिए इंदौर कमिश्नर को खंडवा आना पड़ा। उन्होंने खंडवा पत्रकारों की बैठक बुलाई और खंडवा प्रशासन और पत्रकारों के बीच में बनी दूरियों को कम करने का प्रयास किया। दरअसल पत्रकारों का यह आरोप है कि खंडवा कलेक्टर अनंत द्विवेदी बारी बारी से खंडवा के लगभग सभी पत्रकारों को धमका चुके हैं, उनके घर तोड़ने की धमकी देते हैं। वह अपने कलेक्टर के प्रोफाइल पर होने के बावजूद भी बहुत सी चीज़ों को पर्सनल लेते हैं, जो एक लोक सेवक जन सेवक को शोभा नहीं देता। कलेक्टर जैसा महत्वपूर्ण प्रोफाइल का व्यक्ति अगर पर्सनल किसी भी मामले को लेगा तो यह न्याय संगत नहीं होगा, जिसको लेकर आज खंडवा के पत्रकार एकजुट होकर इंदौर कमिश्नर पवन शर्मा से मिले। पवन शर्मा ने दरअसल उन्हें खंडवा मेडिकल कॉलेज बुलाया था। आपको बता दें कि हमारी भी इस संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात हुई थी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि वह जल्द ही इस मामले का पटाक्षेप कराने का प्रयास करेंगे। उन्होंने खंडवा के पत्रकारों की कोविड काल के दौरान सकारात्मक और सराहनीय भूमिका को लेकर भी तारीफ की। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि वह जल्द इस मामले का पटाक्षेप कराएंगे और प्रशासन और पत्रकारों के बीच बनी दूरियों को कम कराने का प्रयास किया जाएगा। और इसी कड़ी में आज इंदौर कमिश्नर खंडवा पहुंचे। उन्होंने खंडवा पहुंचकर पहले अधिकारियों के साथ मीटिंग लेकर कोविड संबंधित विषयों पर चर्चा की और उसके बाद पत्रकारों की बात भी सुनी। उन्होंने आश्वासन दिया कि खंडवा प्रशासन के व्यवहार में बदलाव आएगा और अब किसी भी प्रकार की परेशानी खंडवा के पत्रकार को नहीं आएगी और किसी प्रकार का व्यक्तिगत द्वेष प्रशासन द्वारा नहीं रखा जाएगा। ये किस तरह की चर्चा हुई, सुनवाते हैं। तो आपका धन्यवाद दूंगा कि आपने हम पत्रकारों की एक पत्रकारों की सूचना में तत्काल कार्रवाई की, वो गलत
सूचना की गलत कार्रवाई की। हमें लगा कि कम से कम पत्रकारों की बात आप मानते हैं, पत्रकारों की बात कर रही थी। वो जो एक आपके पास एक पत्र आया था जिसमें ये था कि पत्रकारों ने पीआरओ की शिकायत की और आपने उसको निलंबन किया रविवार के दिन, आदेश निकाला था ना निलंबन का। फिर वो दूसरे दिन दूसरा पक्ष आया तो आपने उसको पलट दिया। हमारा ये कहना है कि कम से कम पत्रकारों को ये बात पे यकीन हो रही है, क्रॉस चेक तो आपका धन्यवाद दूंगा कि आपने हम पत्रकारों की एक पत्रकारों की सूचना पे तत्काल कार्रवाई की और गलत सूचना की गलत कार्रवाई की। हमें लगा कि कम से कम पत्रकारों की बात आप मानते हैं, पत्रकारों की बात कर रही थी। वो जो एक आपके पास एक पत्र आया था जिसमें ये था कि पत्रकारों ने पीआरओ की शिकायत की और आपने उसको निलंबन किया रविवार के दिन, आदेश निकाला था ना निलंबन का। फिर वो दूसरे दिन दूसरा पक्ष आया तो आपने उसको पलट दिया। हमारा ये कहना है कि कम से कम पत्रकारों को ये बात पे यकीन हो रही है, क्रॉस चेक तो किए जा रहे हैं। ये पिछले 1 साल से ये काम चल रहा है और ये कोई बर्दाश्त करने की स्थिति नहीं। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जिले के शीर्ष अधिकारी यदि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें कि वो पत्रकार है ना तो निकल, यदि ये लैंग्वेज का इस्तेमाल यदि कलेक्टर करेगा तो बाकी लोगों को हम क्या उम्मीद करेंगे। और ये हमारी लड़ाई केवल खंडवा की नहीं है, अब पूरी हमारी भोपाल की, दिल्ली की, इंदौर की सारी मीडिया, क्योंकि ये एक पत्रकार का समान मीडिया जो आज हमने लिखा है, मैं भी पत्रकार हूँ, ये आपने किसी एक पत्रकार को नहीं किया है, ये सारी पत्रकार बिरादरी को आपने अपमानित किया। आप यदि तरीके से कहते कि भैया आप जरा आप अभी कैमरा बंद कर दीजिए, ये कर देते हैं तो खंडवा की प्रेस इतनी संवेदनशील और इतनी तंजीला है, तो कई बड़े अधिकारियों के साथ हमने काम किया है, राघव चंद्रा से लेके हमने इकबाल सिंह राय साहब के तक काम किया है। और आज तक, और आप भी पता है कि खंडवा बहुत सेंसिटिव है, कम्युनली सेंसिटिव है और इसमें मीडिया का कितना बड़ा रोल है। और हर बार मीडिया ने बहुत गंभीरता से अपनी संजीदगी का परिचय दिया, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर कलेक्टर एक व्यवस्था का हिस्सा है, प्रेस एक व्यवस्था का हिस्सा है। आप ये बोलेंगे तो हमें भी कोई जरूरत नहीं, हमें पर्सनल किसी से कोई लेना नहीं, बट एक सिस्टम है, आप उस सिस्टम को ही तहस नहस करते हैं। ये आज तक खंडवा में ऐसा नहीं हुआ, आज तक। मैं पिछले 35 साल से जर्नलिज्म कर रहा हूँ और हम लोगों ने गंभीर किस्म की पत्रकारिता की है। मैं आज तक के लिए महिला के लिए कहा, लेकिन मेरे आपसे बहुत विश्वास के साथ आए कि ये जो सीन है हमारे लेवल पे कोई पिछले लगभग आप देखते होंगे 1.5 साल से 1 साल से सब कोरोना में लगे हुए हैं और उसकी वजह से सब लोग, आप लोग भी त्रस्त हैं, इन द सेंस कि कोई अन्य समय होता तो हम बिना मास्क साथ में चाय पी रहे होते और आज हम सब लोग अपने मुंह पे मास्क लगा के बैठे हैं। मैं मूलतः कोरोना के रिव्यू के लिए आया था और खुशी है आप लोग भी उस चीज़ के पार्ट हैं कि खंडवा शहर ने बहुत अच्छा किया है और पूरी यहाँ की जनता भी है और आपके माध्यम से चीज़ें नीचे पहुँचती होंगी एंड एवरीबडी है सपोर्ट। तभी आज 2 केस शायद 2 केस हैं, ये चीज़ें सक्सेस स्टोरी। मतलब ऑनरेबल सीएम की जब बैठक लेते हैं तो खंडवा और बुरहानपुर का कहते हैं कि ये मॉडल है, उसमें आप सब लोगों का भी रोल है। सो आई हैव हाईएस्ट रिगार्ड्स फॉर यू पीपल, क्योंकि इस अभियान में लोगों तक बात पहुंचाना, जिसमें नेगेटिव चीज़ भी पहुंचाना, मैं आपको शेयर नहीं कर सकता। मैंने एक संपादक जी से बात कर रहा था, व्यक्तिगत बात है इसलिए मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, तो मैंने कहा आप जो नेगेटिव चीज़ भी पहुंचाते हैं उसका भी एक रोल है, उससे भी लोगों में फियर रहता है, उससे फियर से सावधानी रहती है, सावधानी से लोग मास्क लगाते हैं या अपने घरों में रहते हैं। तो मैंने कहा देयर इज अ पर्पस एंड यू पीपल आर रियली हेल्पिंग द सोसाइटी एट लार्ज। कुछ चीजें कभी कार्य करते हुए होती होंगी, क्योंकि मैंने कोई जांच नहीं की इसलिए मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ और मैं चर्चा कर लूँगा, चर्चा करते भी रहते हैं मैं अपने अधिकारियों से। मैं आमना सामना भी कराना उचित नहीं समझता हूँ।
बट कुछ चीजें कार्य करने के उसमें आपस में आप भी कोई कार्य कर रहे होते हैं और अधिकारी भी कोई कार्य कर रहे होते हैं। कभी हम भी हो सकता है किसी का फोन ना उठा पाए या रिस्पॉन्ड ना कर पाए, पर मुझे लगता है कि ऐसी मंशा नहीं होती होगी। ये मैं अभी बिना जाने चीजों के कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक बात नहीं की है, मैं इस विषय पे बात करूंगा, क्योंकि ऐसी मंशा नहीं होनी चाहिए, ये कह देता हूँ। क्योंकि कई बार जैसे मैं भी रात को जब 8-9 बजे थक के आते हैं और कोई कॉल आता है तो आप उनको लगता है अच्छा मास्क के कारण थोड़ी सी झंझनाहट आप सबको भी रहती होगी, आपके भी एफिशिएंसी थोड़ी कम रहती है, तो मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब वी और आई हैव हाईएस्ट रिगार्ड एंड वी एज सिस्टम हैज हाईएस्ट रिगार्ड। और आई अप्रिशिएट जो 1 साल से आप लोग सोसाइटी में हेल्प कर रहे हैं। अगर कोई भी चीज कम्युनिकेशन गैप के कारण या किसी चीज के कारण है, दैट कैन बी सॉर्टेड आउट बाय हैविंग गुड कम्युनिकेशन। और एक रोल आपका रहता है कि भाई इतने काम, ये रोल हम निभा रहे हैं, ये बातें आपकी पॉजिटिव कर रहे हैं इसी मीडिया के माध्यम से। नहीं, देश में तो पूरी नहीं है, उसके बाद आप कम से कम व्यवहार आपको सुधारें, आप लोगों के साथ मिसबिहेव नहीं करें। ये चीज मैं आपकी बात नहीं हो, मैं बात कर लूंगा। हम लोग आपको देना चाहते हैं।